तो कैसे मैं भाई मैं सब कुछ ठीक है ना। मैं आपका होस्ट आर्यन रॉय, आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। तो देखो थंबनेल देख के भाई कोई इतना गाली मत बकना, वीडियो को प्लीज़ डिसलाइक मत करना, क्योंकि पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि हैरी पॉटर पूरी तरह से कॉपीड है, मेरा व्यू ओपिनियन पहले पूरी तरह से सुन लो भाई। अभी देखो हैरी पॉटर एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। मैं कोई पॉटर हेड तो नहीं हूँ, पर मैंने हैरी पॉटर के बहुत सारे मूवीज़ देखे थे और 2 बुक्स पढ़े थे, और मुझे हैरी पॉटर बहुत ही पसंद है। तो हैरी पॉटर एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो उसको नहीं पढ़ा है या फिर कभी नहीं देखा है, वो भी उसको पहली बार देख के ही समझ लेगा कि यही हैरी पॉटर है। तो आप स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा होगा, आपको पता ही होगा कि ये आइकॉनिक लुक है हैरी पॉटर का। एक ग्लासेस पहना हुआ लड़का और उसके साथ एक आउल, है ना। पर एक बात सुन लो गौर से, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैरी पॉटर नहीं है। हाँ, ये डीसी कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टिमोथी हंटर। और मज़े की बात तो ये है, अगर आप विकिपीडिया में जाकर टिमोथी हंटर सर्च करोगे ना, तो एक पूरा सेपरेट कॉलम ही आएगा कि हैरी पॉटर या और टिमोथी हंटर की कौन पहले आया था। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चला था इसके बीच में। और मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ कि कितने सारे सिमिलरिटीज़ है इन दोनों के बीच में। तो अब अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो देखो उनके लुक्स बिल्कुल सिमिलर है, दोनों हूबहू एक जैसे दिखता है। ओके, तो अब ज़रा लुक से हटकर उनकी स्टोरी आर्क पर ध्यान देते हैं। तो दोनों ही एक ऑर्फन थे और जो बहुत ही छोटे उम्र में अपने माँ बाप को खो दिए थे, और जिसने उसके माँ बाप को मारा था वही जाकर पूरे सीरीज़ का विलेन बनता है। और उसे एक दिन वो अपने अपने रिलेटिव्स के साथ रहने लगता है, और उसे एक दिन पता चलता है कि वो एक्चुअल में सबसे पावरफुल विज़र्ड बनने के लिए डेस्टिन्ड है। तो ये स्टोरी आर्क भी हूबहू दोनों को मिल जाता है। तो देखो अभी सवाल आता है कि ये कंट्रोवर्सी आया कहाँ से और ये कंट्रोवर्सी इतना ऊंचाई पर कैसे चला गया। तो कंट्रोवर्सी तब आया जब कि ये देखा गया कि हैरी पॉटर का फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था 1997 या फिर 1998 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं, पर 1997 या फिर 8 में ही हुआ था। पर ये देखा गया कि एक्चुअली टिमोथी हंटर हैरी पॉटर के बहुत पहले 7-8 साल पहले यानी कि 1990 में पहली बार पब्लिश हुआ था। तो बहुत लोगों को ये लगने लग गया कि हैरी पॉटर का ये जो इंटायर कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से कॉपीड है। तो इस कंट्रोवर्सी के चलते नील गेमैन, जो कि एक्चुअली टिमोथी हंटर के क्रिएटर है, उन्होंने भी अपना कमेंट दिया इस पर कि आप सोच सकते हो कि कितना ऊंचाई तक चला गया था ये कंट्रोवर्सी। तो उन्होंने कहा कि आप ये ट्वीट देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही झूठ है कि हैरी पॉटर टिमोथी हंटर से कॉपीड है। और उन्होंने कहा कि दो पूरा की पूरा तरह से सेपरेट कैरेक्टर है। अगर एक क्रिएटर ऐसा कमेंट देता है तो उसका वेटेज तो बहुत ज़्यादा होता ही है। पर फिर भी ट्विटर में कुछ लोग इस पर भी बरस पड़े और कहे थे कि इसने जेके राउलिंग से पैसा लिया हुआ है। इसके बाद दोनों ही यूनिवर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। और मैं सच बताऊँ तो देखो, टिमोथी हंटर और हैरी पॉटर उनके यूनिवर्स का जस्ट एक पार्ट है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है एक्चुअली। हाँ देखो, ये बात तो सच है कि ये सिमिलैरिटीज़ इतना तक है, इतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कि इसे एक कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। पर अगर आप देखो कि जितना तक मैंने बताया कि वो लोग अपने विज़र्डिंग वर्ल्ड्स में जाते हैं, पहले एक ऑर्फन थे और उनके माँ बाप को उसके विलेन ने मार दिया था। पर सिमिलैरिटीज़ यहीं पर एक्चुअली बहुत हद तक रुक जाता है, बहुत हद तक। जैसे हैरी पॉटर में मैं सच बताऊँ तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर हैरी था ही नहीं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था प्रोफेसर स्नेप और एमा वाटसन, हरमाइनी ग्रेंजर। वो तो हर लड़का का फेवरेट कैरेक्टर होता है। और अगर मैं टिमोथी हंटर की बात करूँ तो वो डीसी का डार्क जस्टिस लीग का पार्ट बन जाता है, जिसमें ढेर सारे और कैरेक्टर्स हैं। उसमें तो टिमोथी हंटर एक माइनर रोल प्ले करता है बॉस, वो मेन लीड कैरेक्टर भी नहीं है। और देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्वल और डीसी ये दो जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने 1930 से लेकर आज तक इतने सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं कि अगर कोई भी और बंदा अपना एक खुद का कैरेक्टर बनाएगा तो कोई ना कोई सिमिलरिटी तो मार्वल या डीसी के एक कैरेक्टर से तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो वो इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही मिलेगा। देखो, अगर मैं आज एक रोबोटिक टाइप का कैरेक्टर बनाऊं
तो आई एम श्योर कि लोग उससे आइदर साइबॉर्ग से कंपेयर करेंगे फिर आयरन मैन से कंपेयर करेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने डीसी या फिर मार्वल से इस कैरेक्टर को चुराया हुआ है। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल आइडिया तो है, और ये कंट्रोवर्सी इतना हाइट तक जाता ही नहीं अगर ये हैरी को लेकर नहीं होता। अगर आप इमेजिन कर लो कि अगर ये ड्रैको मैलफॉय को लेकर होता या फिर वीजली ब्रदर्स को लेकर होता, तो फिर लोग 2-3 दिन तक बात करते फिर भूल जाते इसको। आई मीन लीड कैरेक्टर ऐसा, अगर एलिगेशन सारे की लीड जो कैरेक्टर है वही कॉपीड है तो कंट्रोवर्सी तो होना ही है। पर मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो जैसे कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता बॉस कि ये कॉपीड है। आई मीन कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा तो मेल खा ही सकते हैं। आप प्रीफ उसे कह सकते हो जो एकदम 100% कॉपीड है, पर ये 100% नहीं, आप शायद ये 20 to 30% ही कॉपीड है। बाकी का दोनों का यूनिवर्स पूरा ओरिजिनल है अपने अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये कॉपीड नहीं है। पर फिर भी आप एक बार इस बारे में देख लो, इस टॉपिक के बारे में, और आपका क्या डिसीजन है वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और तब तक के लिए पीस। और हाँ, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये मेरा ट्विटर हैंडल का पिक्चर है, इसे जाकर एक फॉलो कर लेना बॉस।